आज है 28 सितंबर। जी हाँ, 28 सितंबर बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि 28 सितंबर को आखिर क्या है। तो आपको बता दें कि आज के दिन शहीद भगत सिंह की जयंती है। 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म पंजाब में हुआ। उनके बचपन से ही देशभक्ति की भावना जगी थी। भगत सिंह का नाम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शुमार है। शहीद भगत सिंह का नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए उन्हें फांसी की सजा दी और 22 साल की उम्र में हंसते हंसते उन्होंने फांसी को गले लगा दिया। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूं। ये शब्द हैं शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपनी बातें कही, जिनका आज एक जयंती है। उनके जैसा आजादी का दीवाना इस देश को दोबारा नहीं मिला। उनकी देशभक्ति की गाथा आज भी अगर कोई पढ़ ले, उनकी आंखें नम हो जाएगी। देशभक्ति का सबसे बड़े क्रांतिकारी और अंग्रेजी हुकूमत को जड़ों से अपने साथ से झकझोर के देने वाले भगत सिंह ने नौजवानों के दिलों में अपनी आज़ादी का देश के लिए जून भरा था। आज भी शहीद भगत सिंह का व्यक्तित्व, उनके विचार हर भारतीय, खासतौर पर युवाओं के दिल में धड़कते हैं। शहीद भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल होने के आरोप में फांसी की सजा दी थी। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव को भी सजाए मौत दी गई। फांसी की सजा सुनाने के बाद ब्रिटिश हुकूमत भारत माँ के इन शेरों से खौफ खाती थी। न सजा का डर, न मरने का गम, बस जुबां पे हमेशा रहता था इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों ने उनकी सांसें तो थाम दी, लेकिन उनके बलिदान के बाद पूरे देश में विद्रोह की आग को तेज कर दिया। उनका व्यक्तित्व और शख्सियत कुछ ऐसी थी जिसने हर किसी के दिल में देश प्रेम जगा। उन्हें लिखने पढ़ने का बहुत शौक था और वो शायरी और बहुत सारी चीजें लिखते थे। उनके शब्दों में देश प्रेम प्रतीत होता था, समाया हुआ। भगत सिंह की लिखी हुई प्रेम की सबसे बड़ी पेशकश उनकी जेल में लिखी हुई डायरी, इसमें उन्होंने कवियों और शायरों को लेकर काफी चर्चाएं की। इसमें उन्होंने लिखा है कि लिख रहा हूं मैं अनजान, इसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं अनजान, इसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाए। मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है मेरा तुमसे। मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आए। इस तरह के उनके अनमोल वचन देश प्रेमियों के दिलों में घर कर चुके हैं, उन्हें सदा के लिए अमर कर चुके हैं। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ। ये शब्द हैं शहीद अमर भगत सिंह। ऐसी शख्सियत रखने वाले आज हमारे बीच तो नहीं, लेकिन भारत के इतिहास में देशवासियों के दिलों और दिमाग में आज भी वो सदा रहे और हमेशा रहे। जो लोग देश के लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अच्छे स्कूल में शिक्षा देते हैं, आप भी पढ़े होंगे, स्कूल गए होंगे, तो हर एक किताब में सिर्फ एक ही चीज पढ़ने को मिलेगा कि एकता में ही बल है। अगर आप एक है तो ही बल है, और अब जो बांटने का काम कर रहे हैं वो ना करें। आज हमारे देश की जो स्थिति हो रही है, लोग एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं, नफरत रख रहे हैं और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनकी जानें ले रहे हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो सारे लोग मिलकर इस देश के लिए लड़े थे और आज़ादी को पाया था। आज भी जरूरत है कि सब लोग सर्व धर्म, समुदाय और जाति को छोड़कर एक साथ एक ट्रैक पे चलें, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जब आप मिलकर रहेंगे तो हमारे देश की ओर किसी को हिम्मत नहीं होगी कि
आप एक सच्चे देशभक्त हैं, अपनी देशभक्ति दिखाएं, भारतीय हैं, अपना प्रेम दिखाएं, लेकिन जाति के नाम पर बांटने की कोशिश ना करें। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए जय।